अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस की। सीएसएस से क्या कुछ कर सकते हो। सीएसएस एचटीएमएल के साथ यूज होती है और सीएसएस में हम जो भी स्टाइलिंग देना चाहे, जो भी हम वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे डिजाइनिंग करना चाहे, ट्रांजिशंस करना चाहे और एनिमेशंस करना चाहे और फॉन्ट कलर चेंज करना चाहे, पोजीशन चेंज करना चाहे किसी भी फॉन्ट की बॉर्डर, मतलब ये है कि हम सीएसएस के थ्रू एवरीथिंग कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टाइलिंग। जो भी स्टाइलिंग है हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल सीएसएस का पता नहीं, तो आज से हम बिल्कुल जीरो से सीएसएस स्टार्ट करेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएसएस बिल्कुल आपको नहीं आती, तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको सीएसएस स्टार्ट करना और एक मीडियम लेवल पे आप आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आपको सीएसएस कैसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप एडवांस, आप जैसे चाहें, जैसे ही आपकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। अच्छा जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि एक फोल्डर बना देना है। वहां पर मैं जाके अपनी सारी कोडिंग करूंगा। उससे पहले अगर आपको HTML का बिल्कुल पता नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस HTML की वीडियो जो है वो देख लें, ताकि आपको HTML का थोड़ा बहुत पता है। अगर आपको HTML आती है तो डोंट वरी, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। यहाँ पर डी के अंदर आप कहाँ पर भी आप फोल्डर बना लें अपना, और उस फोल्डर में हम जो के फोल्डर में ही सारी फाइल्स बना लेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक फोल्डर बना लें। तो फोल्डर बनाता हूँ HTML5। चले CSS कर रहे हैं तो CSS एंड HTML दोनों कर लेते हैं। एक फोल्डर बना, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसमें VS कोड खोलना है। VS कोड अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो वो भी इंस्टॉल कर लें। आप जो है ब्राउजर में सर्च करें VS कोड और इंस्टॉल, जो आपका लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं क्या करूंगा, जो अभी तक जो भी खुला हुआ है उसको मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज फोल्डर। उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी जो लेटेस्ट फोल्डर बनाया था मैंने वो ओपन करता हूँ। ओपन फोल्डर और डी के अंदर मैंने HTML एंड CSS का एक फोल्डर बनाया था। आई होप सो HTML CSS, हाँ ये टॉप पे पड़ा हुआ है, CSS एंड HTML। इसको ओपन करता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर। अब ये CSS फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। फाइल का नाम यूजुअली मैं इंडेक्स ही रखता हूँ, तो index.html, दैट्स इट। अब इस फाइल में मैंने खोला है, अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, शॉर्ट की यूज करनी है, जस्ट शिफ्ट एंड 1 प्रेस कर देना और ये ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे एंटर किया मैंने, ये सारा एक टेम्पलेट सा बन गया। मुझे यहाँ टाइटल में लिखना है CSS ट्यूटोरियल और ट्यूटोरियल, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बॉडी के अंदर कुछ टैग्स बनाने हैं। तो टैग अगर क्या है वो आपको बिल्कुल पता होगा। मुझे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि आपको डिव का और जो भी टैग्स है वो पता है आपको। अच्छा, ये मैंने एक टैग बना दिया, कुछ भी नहीं बनाया, मैंने एक टैग बनाया है और इसके अंदर मैंने H1 बना देता हूँ, दैट्स इट। ओके, मैंने जो किया है वो सिर्फ डिव टैग बनाया, उसके अंदर H1 बना दिया। H1 जो है टैग है, खैर वो एक अलग ही स्टोरी है। अगर आप मतलब HTML के थ्रू क्या डिफरेंस है, क्या यूज करते हैं, वो अलग से आप HTML में पढ़ सकते हैं। खैर मुझे एक बनाना है, लेट्स सपोज हेलो, दैट्स इट, हेलो लिख लेता हूँ। अब हेलो मैंने लिख लिया और इसको मैं क्या करना हूँ, इसको अभी के लिए मुझे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर आपको लाइव सर्वर नहीं पता तो आप एक्सटेंशन में जाके आप यहाँ एक्सटेंशन में जाए और यहाँ लाइव सर्वर जैसे ही लिखेंगे लाइव सर्वर ऑप्शन दे देगा आपको। आपको इंस्टॉल का बटन क्लिक करना है लाइव सर्वर पे। मेरे पास ये सारा इंस्टॉल हुआ है तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो नो इशू। तो क्या करना है, राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर, दैट्स इट। यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी, लेकिन वो भी देखें। हेलो, अब आते हैं CSS की तरफ। यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है। अगर मैं जो चीजें अब बनाना चाहूँ लेकिन उसमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं होगी, फिर लेट्स सपोज मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है जी। टेबल बनाना है, उसमें TR लिखना है और लिखना है नेम
और सॉरी टीआर के अंदर टीडी होता है, आई जस्ट टीडी और नेम, दैट्स इट। ये मैं सिंपल टेबल बना रहा हूँ। अब मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए कुछ टैग्स चाहिए, तो इसलिए मैं ये सारे टैग बना रहा हूँ। आपको इनकी स्टाइलिंग आपको बता देता हूँ। टैग नेम, आईडी, ईमेल, ओके यही काफी है मेरे लिए। ओके उसके बाद मैंने एक और टीआर बना लिया और उसके अंदर मैंने दोबारा टीडी, उसमें मैंने लिखा आईडी इज 1 और देन नेम इज name should be okay, name should be अब्दुल समद। ओके उसके बाद मेरी ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, अब्दुल समद @222@gmail.com, दैट्स इट। अब मुझे इसको gmail.com, ओके अब इसको मुझे दोबारा देखना है। इसमें ये देखिए ऑलरेडी ही इंस्टॉल है, तो इसमें कोई भी टेबल भी शो नहीं हो रहा, मतलब टेबल की तरह नहीं दिख रहा, वैसे टेक्स्ट नॉर्मल दिख रहा है, वो वैसे ही दिख रहा होता है। एक और मैंने क्या करना है, एक पैराग्राफ ले लेना है। अब लॉरम एक डमी टैग दे देना, 100 वर्ड्स होने चाहिए जिसमें, और दैट्स इट। अब ये देखें ये सारा कुछ बन रहा है ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर की वजह से। हेलो वो क्या होता है, लिंक्स होती हैं कुछ, वो लिंक्स ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी HTML ऐड कर रहा हूँ ताकि उसको मुझे स्टाइलिंग देने में कोई इशू ना हो। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ, उसके अंदर LI में मिसाल के तौर पर मैंने एंकर टैग बना देना है, उसमें लिखना है कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, जस्ट होम। और ये सारी लिंक्स मुझे कॉपी करके अब मुझे मल्टीपल लिंक्स बनानी है, दैट्स इट। कॉपी सॉरी पेस्ट अगेन कंट्रोल V, दैट्स इट। होम अबाउट कुछ पेज बना देना है, अबाउट, और उसके बाद सर्विसेज, और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है इसमें, कॉन्टेक्ट अस, दैट्स इट। बस मुझे कुछ टैग्स चाहिए। ये देखिए ये लिंक्स भी आ रही हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन रही है, और पैराग्राफ मैंने बना दिया है, टैग्स बना दिया है, टेबल बना दिया लेकिन इसमें देखिए कोई भी मेरे पास डिजाइनिंग नहीं है, कोई कलर किसी का चेंज नहीं है, कोई अच्छा सा लुक नहीं दे रहा। अब इसको मुझे डिजाइन करना है, कैसे करूंगा? अब सबसे पहले मुझे आपको बताना है आप डिजाइन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो 3 तरीके होते हैं, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो अभी स्टार्ट कैसे करें वो बताता हूँ। अब करना क्या है, ये सारा हमारा HTML का टेक्स्ट है जो भी हमने लिखा था, ये सारा टैग रखना है। अब बॉडी के अंदर अब मुझे कहीं पर भी आ जाना, स्टाइल मुझे आ जाना है हेड के अंदर। हेड के अंदर टाइटल के बाद, टाइटल के पहले यहाँ लिख लें कहीं पर भी, लेकिन कोशिश करेंगे हेड के अंदर ही लिख लें। तो क्या करना है आपको, एक स्टाइल स्टाइल का टैग बनाना है। ये क्या स्टाइलिंग का टैग, इसमें क्या करेगा, स्टाइलिंग आपकी जो भी स्टाइलिंग होगी, जो भी CSS यूज करेंगे आप इस टैग के अंदर लिखेंगे। क्या करना है आपको, जो भी स्टाइलिंग देनी है आपको इस स्टाइलिंग टैग के अंदर लिखनी है। अब दूसरा काम क्या करना है आपने, अब क्योंकि आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आपने स्टाइल टैग बना लिया। अब आपको टारगेट करना है कि स्टाइल किसको करना है। आप बताएं इसको स्टाइल करना, मिसाल के तौर पर मुझे H1 को स्टाइल करना है। H1 ये रहा आपका, H1 को स्टाइल करना है, मैंने लिखा यहाँ पर H1, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और एंड करनी है इसके अंदर। अब कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं सिलेक्टर में भी मेनी। अगर मुझे कोई टैग यूज करना है तो वो टैग का नाम लिखूंगा H1। अगर मुझे पैराग्राफ देना होता तो मैं लिखता, नीचे लिख देता हूँ P, दैट्स इट। अगर मुझे डिव को स्टाइलिंग देनी है तो मुझे लिखता डिव, तो उसके अंदर ही मुझे स्टाइलिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर जो है, सॉरी इसका बैकग्राउंड कलर जो है, हाँ बैकग्राउंड कलर जो है आपका ग्रे हो, दैट्स इट। हाँ अब क्या किया मैंने, एक सिलेक्टर बनाया है, जो भी सिलेक्ट करना चाह सिलेक्ट किया, उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दी, बैकग्राउंड कलर डिजाइनिंग, मतलब जो कुछ देना चाहे आप यहाँ देंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू देंगे, मिसाल के तौर पर आप उसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप उसके बाद आप उसकी वैल्यू दे देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड सिलेक्टर। अब मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं, उन कौन कौन से हम सिलेक्टर्स हम यूज करते हैं।
चले पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ और ये मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। बस मुझे समझाना था आपको कि आप कोई किसी भी टैग को इस तरह से टैग के नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ इस पे, ये देखिए दैट्स इट, गॉट इट। सो कैसे हुआ, H1 को मैंने सिलेक्ट किया, उसको बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया और अब क्या करना है, मुझे आपको सिलेक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं और कौन कौन से आप सिलेक्टर यूज करते हैं। एक सिलेक्टर कहलाता है स्टार। स्टार ये क्या करता है, स्टार मीन्स एवरीथिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग। अब स्टार में मैं लिखूंगा, अब इसमें कहूंगा कि फॉन्ट जो हो एवरीथिंग, मतलब जब जहां जो जो टैग्स हैं जहां पर है, ऑल मीन्स यूनिवर्सल है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, सबको सिलेक्ट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, फॉन्ट फैमिली जो है मेरी सैंस सेरिफ हो, जो भी हो सैंस सेरिफ कर लेते हैं। ये सारे बहुत सारे फैमिलीज आ रही हैं जो हम अमूमन यूज कर लें। तो अब इसको देखें, थोड़ा सा चेंज हो गई इसकी फैमिली। अब मैं कुछ और करके आपको बता रहा हूँ, इसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट फॉरवर्ड स्लैश और दैट्स इट कमेंट। अब एक और फैमिली लगा के आपको बताता हूँ कि आप, मैं क्या करता हूँ, इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ आपको, ताकि इफेक्ट सामने हो आपके। ओके, मुझे क्या करना है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली अभी मुझे कुछ और करने नहीं है ताकि वो इम्पैक्ट नजर आए। कौन सा करना है, मे बी एरियल टाइम रोमन, दैट्स इट। Oh, is it working? I think मे बी उनकी थोड़ी डिजाइनिंग सेम है, सैम सेरिफ की ही फैमिली है, तो नहीं या तो कोई और लगा लेता हूँ इसमें। मैं ऐसे ही लगाता हूँ तो इफेक्ट आपको सामने नजर आ जाते हैं। सॉरी, मैंने स्टार भी लगाया ना, हाँ ठीक है। आपको क्या करना है, मुझे एक ऐसा लगा लेना जो दैट्स इट, कल सी लगा लेता हूँ ये वाली, ये देखें। सो यू कैन सी द इफेक्ट्स, जो जहां जहां मेरा फोन काम कर रहा है, जहां जहां जो भी टैग्स है, सबका फॉन्ट क्या हो गया, कर्सिव फॉन्ट हो गया। जो भी फॉन्ट आप फैमिली लगाना चाहें, मतलब ऐसा जब आप चाहें कि भाई ये जो इफेक्ट है मुझे सब पे अप्लाई करना है, जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट की मे बी साइज, चलिए साइज तो फिर भी वो हम अलग अलग लगाते हैं तो साइज नहीं होता। और जैसे कि मिसाल के तौर पर एक है टैग पैडिंग, पैडिंग हम अमूमन क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, सॉरी जीरो कर देते हैं। ये देखें इफेक्ट पैडिंग क्या है, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। पैडिंग क्या है कि आपकी जो भी टैग है उनके दूसरे टैग से कुछ डिस्टेंस या स्पेस वो हटाना या करना। मिसाल के तौर पर मैं स्पेस अपने चाह रहा हूँ कि 20 पैडिंग हो। अब देखें 20, सॉरी मुझे क्या करना है, 20 मैंने बहुत ज्यादा हो गया, 2 कर लेता हूँ। अब देखें ये है पैडिंग, स्पेस देना जो भी टैग्स हैं उनके दरमियान। अब ये देखें सब टैग्स आप इसमें स्पेस दे रहे हैं, तो पैडिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन 2 डिफरेंट टैग्स। ओके, इसको मैं भी कमेंट कर लेता हूँ, हैशटैग स्टार, और यहाँ पर ये मुझे अभी पैडिंग नहीं अप्लाई करनी थी, या मुझे पैडिंग करनी थी मे बी 0 करनी थी, 0 पिक्सल, दैट्स इट। ओके, अब ये हो गया स्टार। उसके बाद एक और है, जैसे मैंने अभी बता दिया, टैग सिलेक्टर कहलाता है। ये कोई भी टैग का नाम लेके उसको सिलेक्ट करते हैं। दूसरा एक होता है डॉट, डॉट में और माय हेडिंग, माय हेडिंग मैंने स्पेसिफिक हेडिंग दी थी, उसको मैंने अप्लाई करना है। अब डॉट क्या करता है, दिस इज कॉल्ड क्लास सिलेक्टर। क्लास, क्लास क्या है, क्लास हम खुद देते हैं अपना नाम, किसी को किसी भी टैग को अपना नाम से, अपने नाम से डिफाइन कर ले। मिसाल के तौर पर अब मुझे चाह रहा हूँ H1 और एक और H1 बना रहा हूँ गुड न्यूज, फॉर एग्जांपल गुड न्यूज। अब मैं देखें अप्लाई हो गया, गुड न्यूज पे भी वही कलर अप्लाई हो गया जो कलर H1 पे अप्लाई था, क्योंकि ये सारे H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हम कभी कभार नहीं चाह रहे होते हैं ना भाई, नहीं चाह रहे होते कि भाई सारे हेडिंग्स में एक ही तरह की स्टाइलिंग हो, तो H1 हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करें, वो क्लासेस के थ्रू अप्लाई करें। मैं H1 को इसको क्लास देता हूँ, क्लास क्लास क्लास, और इसका नाम देता हूँ जो अभी मैंने माय हेडिंग, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्लास जो माय हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर जो हो
ग्रीन हो। That's it. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? माय हेडिंग पहले देख लो, ये एग्जैक्टली सेम ही है। अच्छा, ये आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है इसमें। माय हेडिंग, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने क्लास को उठा लिया, जो क्लास था, मैंने क्लास दिया था इस माय हेडिंग को, वही इसने सिलेक्ट कर लिया। H1 की H1 को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको क्लास के जो क्लास सिलेक्टर था उसको सिलेक्ट कर लिया। तो माय हेडिंग मैंने एक क्लास का नाम दिया था। अब जहां जहां मैं क्लास दूंगा माय हेडिंग, वहां पर मिसाल के तौर पर मैं इस टीडी को भी क्लास देना चाहूँ, क्लास हेडिंग, सॉरी माय हेडिंग, प्रेस कर लेता हूँ वही। अब ये यहाँ देखें, ये देखें, मैंने इसको भी क्लास दे दिया माय हेडिंग। क्लास का ये फायदा है, जहां आप वो स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहे, वो सिर्फ उस टैग को क्लास दे दें। मिसाल के तौर पर मैंने दैट्स इट। अब जो भी क्लास आप जिस चीज को भी देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है, दैट्स कॉल्ड आईडी। आईडी क्या देते हैं हम? हैश स्टार्ट करते हैं, माय आईडी, एनीथिंग आप जो भी देना चाहें, माय पर्सनल स्टाइलिंग, माय पर्सनल, जो भी आप देना चाहे दे दें। मैंने कुछ डमी सा लिख लिया। अब अच्छा, तो मैंने क्या दिया है यहाँ पर? मैंने दिया है एक हैश टैग माय पर्सनल, ओके, ये लिखा है मैंने। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो हो येलो हो, येलो, दैट्स इट। अब यहाँ अब क्या करना चाह रहे हैं, ये देखें, एक मुझे आईडी देनी है, दिस मींस आईडी। अब आईडी आप कोशिश करें क्लासेस को मल्टीपल दे लें, लेकिन आईडी जो भी यूज करें वो यूनिक यूज करें। क्या करना है? यूनिक यूज करें। अब ऐसा नहीं है कि आप आईडी, एक ही आईडी मल्टीपल टैग्स को देंगे वो इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एक समझा जाता है, एक तासुर है कि आईडी जो है हमेशा यूनिक होती है। हम यूनिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं आईडी। तो मुझे क्लास की जगह, अच्छा, तो मैंने क्या किया, एक आईडी दी है और उसका नाम, उसके बैकग्राउंड कलर जो देना है येलो देना है। जिसको भी मुझे ये वाली आईडी दूंगा तो वहां पर कलर जो होगा बैकग्राउंड, दैट विल बी येलो। ओके, लेट्स सी। अब मुझे क्या करना है कि इस यूएल की आईडी जो है, दैट्स इट, मैं आईडी देता हूँ और ये आईडी देता हूँ, मैंने वहां से पेस्ट कर ली, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इस यूएल को आईडी जो दी थी माय पर्सनल, अब मैंने उस आईडी को सिलेक्ट किया, उस आईडी को मैंने सिलेक्ट किया और उसको कहा कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो। अब ये था आईडी सिलेक्टर, दिस इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर, और दिस इज कॉल्ड क्लास सिलेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद दिस इज कॉल्ड टैग सिलेक्टर। उसके बाद क्या होता है, यही मेन टैग है। अब और बहुत सारे हैं, जैसे कि टैग के अंदर कोई है वो सिलेक्ट कर लो, चले वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि एक div के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, मे बी नॉट पैराग्राफ स्पेन, ओके, क्योंकि पैराग्राफ ऑलरेडी यूज किया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। ओके, पैराग्राफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ मल्टीपल है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक पैराग्राफ नहीं दूसरे पैराग्राफ को। और मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ के अंदर मुझे लॉरम दे देना है 30, मे बी जस्ट 10, 20, ओके। अब इस div को मुझे आईडी दे देनी है, सॉरी, हाँ, आईडी देनी है मेन, और मे बी 8। अब आपको थोड़ा देख रहे हैं मैं क्या सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इस ऐप के अंदर क्या है, और मुझे नहीं पता कि इस ऐप के अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं, मे बी बहुत सारे हो, एक हो, कुछ नहीं। मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई इस ऐप के अंदर जो पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट कर लो। तो इस ऐप के अंदर मीन्स इस आईडी के अंदर, ऐप आईडी, अब इसकी जगह आप टैग दे दो, इसकी जगह आप क्लास नेम दे दो, जो भी देना चाहो दे दो, जो भी ऊपर मैंने यूज किया उनमें से दे दो। उसके अंदर रेसिस का लो, उसके अंदर, ठीक है, जो भी साइन है, लेकिन इसको हम CSS में जब यूज करेंगे हम इसके अंदर, उसके अंदर जो है P पैराग्राफ है, उसको आप सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब उसको बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है टोमेटो कर लो, टोमेटो, वेर इज टोमेटो, हेयर इज टोमेटो, दैट्स इट। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सी, पैराग्राफ तो मैंने ये भी बनाया था, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ, और मैंने पैराग्राफ ये बनाया है वो div के अंदर, इस ऐप के अंदर है, वो सिलेक्ट हुआ है। अब जहाँ इसके अंदर जितने पैराग्राफ बनाऊंगा उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। मैं भी इसको 1 करके मैं लॉरम दे देता हूँ, और लॉरम 10 कर ले। सी,
एक और मैंने पैराग्राफ बनाया था, वो डिव के अंदर था। अब मैं कहीं और बनाऊंगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ डिव के बाहर में एक पैराग्राफ बनाऊं, वो भी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अब ये देखिए, ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, वो शो नहीं हो रहा। तो सिलेक्टर क्या कर रहा है, ऊपर वाला जो मैं यूज किया इसके अंदर है, जो यूज करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और भी होता है, चले वो भी कर लेते हैं। मुझे अगर पहले वो बता दो, अगर इसकी जगह मैं सिर्फ ये हटा के यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। अब आप थोड़ा इफेक्ट देखिएगा, इसको मैं हटा के मैं जस्ट क्या करता हूँ, अभी देखिए हट गया। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर क्या करना है, तो इसी में कर ले। सी मैंने क्या कहा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। अब उसने सारे के सारे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, इसमें और इसमें देखें, ये सिर्फ सारे पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा है। ये वो पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा था जो मैंने इस आईडी के अंदर रखे थे, इस आईडी के अंदर रखे थे। अगर मैंने इस div को यूज करना था, div को यूज करना था टेबल के अंदर, जिस टैग को यूज करना है आप इस टैग का नाम दें, उसके अंदर जो है वो उसकी ले, उसके अंदर आईडी सिलेक्ट करें, जो आप चाहें सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप कर लें। खैर मैं अभी इसको div के अंदर वाले को रख लेता हूँ। दैट्स इट। ये देखिए, मैंने div के अंदर सिर्फ एक दो ही पैराग्राफ रखे थे, तो वो उन दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया। तो नीचे मैंने सिर्फ आईडी को उठाया है, तो आईडी की जगह मुझे किसी टैग को उठाना है, तो इस तरह से टैग को भी उठाता हूँ। एक और बात, अब मुझे क्या करना है, इस div को तो खैर रहने दे, एक मैं हेड बना लेता हूँ, हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर मैंने एक h1 बनाना है, या मे बी div बनाना है। ठीक है, अब इस div के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाना है और उसके अंदर लॉरम 10। अब कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो आप कोशिश करें समझने की। अब ये div के अंदर था तो ये भी अप्लाई हो गया, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था, तो div की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मे बी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन रख लेता हूँ, सेक्शन। एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ आउटर, और उसके बाद मुझे इसमें लिखना है लॉरम 10। अच्छा, अब करना क्या है मुझे, अब देखिए मैंने एक हेडर बनाया है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के साथ साथ एक दूसरा सेक्शन है, उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ है। समझे, मैं सिर्फ आपको ये पैराग्राफ और ये समझाना चाहता हूँ। ये जो पैराग्राफ है इस सेक्शन के अंदर है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है इसको हेडर के डायरेक्ट अंदर है। अब मुझे एक स्टाइलिंग देनी है। मैंने कहा कि हेडर के अंदर जो डायरेक्टली पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है आपको, स्टेल ब्लू ये करना है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसको मैंने इनर लिख देना है, आपको पता भी चले। इनर दिस इज इनर। ये देखें, इनर पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, लेकिन आउटर पे अप्लाई हो गई। क्यों? हालांकि ये हेडर के अंदर ही थे, ये पैराग्राफ भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर है, लेकिन नहीं, ये इसके अंदर है, लेकिन ये इसकी थर्ड लेवल के अंदर है। मतलब हेडर के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ है। इसका मतलब है जो डायरेक्टली। अब ऐसा क्या तरीका है कि मुझे मतलब लेवल्स नहीं देखने, मतलब मुझे नहीं, ये नहीं देखना कि हेडर के अंदर कुछ सेक्शन है, उसके अंदर कुछ अंदर 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 कितने भी अंदर है, लेकिन मुझे कहना होगा उसके मतलब कितने भी लेवल्स हो, मुझे बस सिलेक्ट करना है उन सबको। तो वो करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करूंगा, इसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ, तो वो बता देता हूँ आपको वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ हेडर हो, उसके अंदर सॉरी हेडर हो, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है वैसे स्पेस दे दें, जैसे स्पेस, उसके अंदर जितने भी लेवल्स खत्म हो जाएंगे। उसका बैकग्राउंड कलर जो है ये कर लो सी। आउटर और इनर दोनों पे अप्लाई हो गया है, इसका मतलब है लेवल पे डिपेंडिंग कर रहा है। उसके अंदर भले कुछ और सेक्शन आपने बना दे, मतलब बहुत लेवल के अंदर। लेवल का मकसद मेरा ये है कि हेडर बनाया है, मतलब एक टैग बनाया, उसके टैग के अंदर दूसरा टैग बनाया, उसके अंदर अंदर जाते रहेंगे जैसे ही अंदर जा रहे हैं। लेकिन वो जो है ये वाला टैग
लेवल्स को नहीं देखता, बस हेडर के अंदर जितने भी लेवल हो, कुछ भी हो, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या करेगा, जस्ट डायरेक्ट वन लेवल अबव, मतलब हेडर के अंदर जो पहला वाला पैराग्राफ उसको मिलेगा उसको सिलेक्ट करेगा, फिर कहीं और अंदर मिल रहा है किसी और सेक्शन के अंदर तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये थे कुछ सिलेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि मुझे बताने थे आपको, जो आप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिलेक्टर्स तो हम यूज कर सकते हैं। और भी आपको अगर सिलेक्टर देखने, आप मल्टीपल देख सकते हैं इनपुट टाइप के थ्रू। चाहे वो भी बता देता हूँ, एक सिलेक्टर वो बता देता हूँ आपको जो अमूमन यूज ही होता है। एक फॉर्म बनाना है मुझे, और फॉर्म के अंदर तो मैं क्या किया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मुझे एक इनपुट बना देना है, इनपुट टेक्स्ट, और ठीक है जी, दिस इज समथिंग और नेम। अच्छा, अब इसके साथ साथ मुझे एक क्या करना है, एक बटन बना देना है, बटन दैट्स, और लॉगिन जो भी आप कहना चाहेंगे। तो एक फॉर्म बनाया है मैंने, ये यहाँ आपको शो हो रहा है फॉर्म, देखें ये सारे नेम आ रहे हैं जो मैंने सिलेक्ट किया था, और लॉगिन का ये छोटा सा बटन आ रहा है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको करना क्या है, मुझे इस जो टाइप है टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कैसे करेंगे, इनपुट, इनपुट जिनकी टाइप जो है टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करो। देखिए मैंने क्या किया, इनपुट जिनकी जिनकी टाइप जो है टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करो, उनका उनकी पैडिंग दे दो, पैडिंग 20 पिक्सल सी। ये देखिए थोड़ा स्पेस बढ़ गया, पैडिंग आ गई, दैट्स इट। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इनपुट पे, और टैब के बेस पे, इस पे टैब दिया गया, आप कुछ और नेम देना चाहें, नेम ये है, और कुछ जो भी वैल्यू देना चाहें यहाँ पर वैल्यू, और टैब, और यहाँ पर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देके अब उसको सिलेक्ट कर लें। आई डोंट नो कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा क्योंकि वो टेक्स्ट है, ग्रीन, हाँ हो गया, चलना सही है, ओके गुड। सो इस तरह से हम जो है किसी भी इनपुट को किसी भी फॉर्म के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारे से सिलेक्शंस, और ये आउटपुट था हमारा। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा, और ये हमारा जो भी फाइल्स है, ये सारे इनपुट्स हैं, और ये कोड आउटपुट इसका कोड दिखा देता हूँ सर, ये हमने आज किया था। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।